दो लोग ऐसे हैं जो उजियारपुर को अच्छे तरह से और गहराई से लूटने का काम किए हैं, कहीं ना कहीं गहराई से लूटने का काम किए हैं। अगर नित्यानंद राय जी की आप बात करते हैं, अभी सिटिंग सांसद है, अपना कैरियर बनाए, उजियारपुर से सांसद बन के अपना कैरियर बनाए। उनके परिवार में आज तक कोई सांसद नहीं बना था, गृह राज्य मंत्री नहीं बना था। वो अपने परिवार का नाम ऊंचा किए, सांसद बने, गृह राज्य मंत्री बने, अपना हजारों करोड़ का संपत्ति बना लिए, अपना हजारों करोड़ का संपत्ति बना लिए, लेकिन उजियारपुर के जनता के लिए कुछ नहीं किए। जबकि वो एक गृह राज्य मंत्री थे, उनकी एक कलम से उजियारपुर की भाग उदय हो सकता था। उजियारपुर में अगर वो किसी उद्योगपति के पास जाते, टाटा के पास जाते, मिलते, कहते कि मैं बिहार का गृह राज्य मंत्री हूं, आप वहां अपना भारत का गृह राज्य मंत्री, मैं बिहार का राज्य मंत्री हैं, वो भारतीय गृह राज्य मंत्री हैं, तो वो जाते टाटा से मिलते, कहते कि टाटा साहब, रतन टाटा साहब, आप आइए हमारे उजियारपुर संसदीय क्षेत्र में, मैं आपको जगह दिलाता हूं, वहां एक टाटा का बड़ा प्लांट लगाइए, मैं आपके प्लांट को, मैं आपके कर्मचारी को, मैं आपके प्रोडक्ट को वहां सुरक्षा प्रदान करूंगा। तो टाटा जरूर यहां आते और एक प्लान लेकर के आते जिसमें अच्छे से अच्छे युवाओं को बड़ा से बड़ा रोजगार मिलने का एक होता। लेकिन ये इच्छा शक्ति है ही नहीं। ये इच्छा शक्ति, तो वही जानना चाह रहे हैं। अगर ये इच्छा शक्ति भाई साहब, अगर इस ढंग के काम जिस दिन कर देंगे तो उनके साथ झंडा लेके कौन दौड़ेगा? ये मुद्दे की बात आज युवा को बेरोजगार बना करके रख दिया गया है और इस चुनाव में 150 की लालच देकर के, खाने पीने की लालच देकर के अपने पीछे झंडा लेकर के घुमाने का काम किया जा रहा है। नित्यानंद राय जी मारुति के पास जाते, कहते कि मेरे क्षेत्र में जगह है, आइए, बेरोजगारी है, आइए। जो वर्कर यहां से जाकर के गुड़गांव जैसे प्लांट में काम कर रहे हैं, उस प्लांट, वैसा प्लांट आप बिहार में लगाइए, वहां से बेहतर प्रोडक्शन कीजिए, मैं आपको सिक्योरिटी दूंगा, मैं आपको जगह दूंगा, आप मेरे बच्चे को रोजगार दीजिए, मेरे क्षेत्र को रोजगार दीजिए। क्या मारुति जैसी फैक्ट्रियां यहाँ नहीं लगता? टाटा जैसा फैक्ट्रियां नहीं लगता? हुंडई जैसा फैक्ट्रियां नहीं लगता? फूड प्रोसेसिंग की फैक्ट्रियां नहीं लग सकती? कृषि क्षेत्र है यहाँ, खाने पीने की सामान। जीविका दीदी को देखिएगा आप, जीविका दीदी को देखिएगा, घर घर में छोटा छोटा काम करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वहां एक जीविका को, बहुत बड़ी संगठन में जीविका पूरे बिहार में फैल चुका है, वहां एक ऐसा संसाधन देना चाहिए था, सुरक्षा देना चाहिए था। गृह राज्य मंत्री है। आज मुझे मतलब घृणा होती है इन लोगों से, इनके पद प्रतिष्ठा से मुझे घृणा होना शुरू हो गया है कि बिहार के नाम को बेचकर मिट्टी में मिलाने में इन लोगों का योगदान होगा और इतिहास में सबसे पहला नाम इन लोगों का लिखा जाएगा। वहीं आप आलोक मेहता जी का बात करिएगा, उनको भी पब्लिक ने मौका दिया था, भूमि सुधार मंत्री बने थे, भूमि सुधार मंत्री बने, ट्रांसफर पोस्टिंग में हजारों हजार करोड़ रुपए कमाए, कमाने में शेयर लगाए, बचाए, अपना संपत्ति बनाए। शेयरिंग के वजह से सांसद भी थे, एक टाइम सांसद भी थे और अभी नहीं, वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री थे। और जब मंत्री होने के समय में जब अंचल कर्मचारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग कर दिए, उसमें हिस्सेदारी की सही हिस्सेदारी नहीं लगा, तो सीएम साहब को हिस्सा नहीं पहुंचा, तो सीएम साहब वहां से कैंसिल कर दिए। आपको पता लगा होगा कि सभी राजस्व कर्मचारियों का जो हुआ था, अंचलाधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग कैंसिल हुआ था। इन लोगों ने जनता को लूटने का, शोषण करने का काम किया है। कभी भी क्षेत्र में जाना पसंद नहीं किया इन लोगों ने, अपना अपना कैरियर बनाने में लग गए। जबकि एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य बनता है कि वो जिस क्षेत्र से भी निर्वाचित होते हैं वहां सप्ताह में अगर नहीं हो पाता है, बड़े जनप्रतिनिधि हैं, तो कम से कम महीना के अंतिम तारीख हो, शनिवार हो, इतवार हो, शनिवार और इतवार को लगभग लोग फ्री रहते हैं, वहां उनको आना चाहिए, बैठना चाहिए, स्थानीय प्रशासन को बुलाना चाहिए, सीओ को बुलाना चाहिए, कलेक्टर को बुलाना चाहिए, एक बड़ा जनता दरबार का आयोजन करना चाहिए। जबकि सरकार ये नियम को लागू कर रखा है, मोदी जी इस बातों पे चर्चा करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो मैं मोदी जी तक अपना संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि मोदी जी, आप तो बड़े बड़े भाषण देते हैं, बड़े बड़े जुमलीबाजी करते हैं, लेकिन आपके जो सिटिंग सांसद होते हैं, जिसको आपने गुंडाई, दबंगाई और पैसे के बल पर टिकट देते हैं, वो लोग जो है एक बार सांसद चुने जाने के बाद 5 साल आपके गाड़ी के पीछे काफिला लेके दौड़ते रहते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में कभी भी गलती से नहीं आते हैं। अगर एक बार भी अपने क्षेत्र में आकर के ढंग से महीना में जनता का अगर समस्या पूछ लेंगे तो चुनाव प्रचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कहा जाता है कि मिट्टी की हांडी, मिट्टी की बर्तन बार बार चूल्हा पे नहीं चढ़ाना चाहिए, और कुछ ऐसी स्थिति उजियारपुर के अंतर्गत है जिसमें दोनों कैंडिडेट, चाहे वो इंडी गठबंधन से हो या एनडीए गठबंधन से हो, मिट्टी के बर्तन की तरफ प्रयोग किए जा रहे हैं। और जनता भी ये चीज़ समझ चुकी है कि कोई तीसरा अगर विकल्प आता है तो इन दोनों से मुक्ति मिल सकती है। इस परिस्थिति में यंगस्टर वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर
40-45 पार वाले वोटर को ये समझना होगा, हर दृष्टिकोण से समझना होगा कि इस बार जो मार्जिन ऑफ वोट है वो कम क्यों हो रहा है, इसके पीछे यही तर्क है। लेकिन नए फिगर के तौर पे कैंडिडेट अगर उनके साथ सम्मेलन बनाता है, अपनी बातों को रखता है, तो विकल्प के तौर पे अंशु कुमार भी एक उजियारपुर के विकल्प हो सकते हैं। ये मेरा छोटा सा संदेश है, मैं इनका प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, कोई भी संदेश के तौर पे समझा जा सकता है कि इन दोनों से त्रस्त वाले को, नए प्रत्याशियों को मौका देने में जनता को आपत्ति क्यों है, क्यों होना चाहिए। मोदी सरकार का बेहतरीन काम ये एक तरफ है, इंडी गठबंधन का स्लोगन मेमोरेंडम एक तरफ है, लेकिन कैंडिडेट तो वही है। तो आखिर बार बार व्यक्तिगत तौर पे मोदी के नाम पे या फिर कांग्रेस गठबंधन के नाम पे उन्हीं प्रत्याशियों को जनता क्यों चुने, ये सवाल क्यों है, अपने आप में महत्व रखता है। और उजियारपुर की जनता, महान जनता को ये समझना होगा इस बार कुछ तो परिवर्तन करे, मार्जिन कम करके हो या नए प्रत्याशियों पे वोटिंग ज़्यादा करके, तो बेहतरीन मैसेज पूरे भारत में जाएगा। सहयोगी रणवीर के साथ प्रवीण कुमार, सुदर्शन न्यूज, समस्तीपुर।